लास्ट क्लास में हम देखा था क्वांटम संख्या के बारे में, तो बता दिया गया था क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, सेकंड है द्वितीय क्वांटम संख्या, थर्ड है चुंबकीय और चतुर्थ क्या है स्पन या चक्रण क्वांटम संख्या। इनके बारे में डिटेल बता दिया गया है, इस पे सवाल बताना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है n बराबर 2 के लिए सभी क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। सभी क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। सवाल ये है n बराबर 2 दिया है, आप देखिएगा n बराबर 2 है तो l का मान क्या हो जाएगा बताया गया है। l का मान n के मान पर निर्भर करता है। किसी n के लिए l का मान क्या होता है बराबर होता है, किसी n के लिए l का मान 0 n माइनस 1 होता है। पहला पॉइंट है 0, दूसरा n माइनस 1, दो में से एक बताएंगे एक आ जाएगा। ठीक, m का मान डिपेंड करता है l के मान पर। किसी l के लिए m का मान क्या होता है 0 के लिए 0 हो जाएगा और 1 के लिए माइनस l 0 प्लस l होगा, माने माइनस 1 0 प्लस 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर जो वैल्यू होगी माइनस 1 करेंगे 0 सही प्लस तो जाएगी। ठीक, अब प्रत्येक m के लिए s के दो मान होते हैं, दो हो जाएगा प्लस हाफ, दूसरा हो जाएगा माइनस हाफ। इसके लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, इसके लिए दो मान होंगे प्लस हाफ माइनस हाफ, इसके लिए दो मान होंगे प्लस हाफ माइनस हाफ। ये एक इलेक्ट्रॉन को प्लस हाफ प्लस का मान बताया गया है। प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान प्लस हाफ, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान माइनस हाफ होता है। टोटल काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। और आप जैसा पहले जानते हैं द्वितीय कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 8 होते हैं, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, दूसरा सवाल आता है सेकंड टाइप का, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, CD5 की पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल में दिया गया है 3d5 के पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। पहले यहां लिखे सॉल्व करिए। 3d5 है, d माने d में 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4। प्रत्येक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन पहले ये बताया गया है कि सभी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये होने के अनुसार बताया गया है। अब आप देखिए, आप इधर चलेंगे 5वें हो जाएगा, इधर चलेंगे 5वें हो जाएगा। हम इधर चलते हैं, ये 5th इलेक्ट्रॉन आपका है। ठीक है, अब यहां देखिए n का मान कितना है 3 है। l का मान पहले बताया गया है, s के लिए l का मान 0 होता है, p के लिए l का मान 1 होता है, d के लिए l का मान 2 होता है। हो गया, अब m का मान निकालिए, ये हो जाएगा -2, 2 है -2 -1 0 +1 +2। अब पांचवा इलेक्ट्रॉन किसमें है +2 में, m का मान हो जाएगा +2। s का मान ध्यान दीजिएगा प्रथम इलेक्ट्रॉन है,
प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है प्लस हाफ। ये चारों क्वांटम संख्याओं का मान 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए आ गया। माने यहाँ देखिए किसी उपकोष से पहले लिखी संख्या क्या कराती है, वो उसकी संख्या को व्यक्त करती है। ठीक है, तो यहाँ n का मान 3 हो जाएगा। d के लिए l का मान 2 होता पहले बता दिया गया है, तो l = 2 हो जाएगा। अब आपको सर्च करना है फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, तो 2 के लिए -2 -1 0 +1 +2 होता है। क्यों किसी l के लिए m का मान -l 0 2 +1 होता है, लिख दिया गया है। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन आपका +2 में है, तो लिखा गया m = +2 हो जाएगा। अब क्योंकि +2 में कक्षक में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, प्रथम इलेक्ट्रॉन माना जाएगा, द्वितीय मान सकते हैं। प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए s का वैल्यू क्या होती है +7 होती है। ये चारों क्वांटम संख्या को माना जाता है। ठीक है, ये सवाल में इस तरह पूछा जाता है पेपर। तीसरे टाइप का सवाल देखिए, तीसरा आता है n बराबर 3 के लिए l का m का तथा s का कुल मान ज्ञात कीजिए। ये थर्ड टाइप का सवाल है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए सवाल में दिया क्या है, n बराबर 3 दिया है, n बराबर 3 हो जाएगा। आपको एक फार्मूला पहले बताया गया है, n = l होता है या n = n होता है, m = n² होता है, s = 2n² होता है। ये फार्मूला आपको बता दिया गया है। यहाँ देखिए n = 3 है, n = क्या हो जाएगा 3। ठीक है, दूसरा देखिए किसी कुल मान पूछ रहा है, n = n के लिए l का कुल मान क्या होता है +l 0 to -l 0 to +l हो जाएगा। m बराबर होता है 2l + 1 कुल मान होता है, और s बराबर ये होता है, जानते हैं। यहां निकालिए n = 3, l = क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा टोटल। ठीक है, n = क्या होता है n² माने 3 का स्क्वायर करिए 9 आ जाएगा, और s = क्या हो जाएगा 2n², 2 × n का है 3², है ना, ये हो जाएगा 2 × 9 18। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, फाइनली आंसर मिलेगा n = 3, l = 3, m = 9 और s = 18। ये आंसर चारों हो गए। माने किसी n बराबर 3 के लिए l का कुल मान 3 होगा, m का कुल मान 9 होगा, s का कुल मान 18, ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, नोट कर चलिए आप। ये तो हो गया क्वांटम संख्या पर आधारित सवाल हो गया। अब आगे देखिए एक नियम अगला है पाउली का अपवर्जन नियम। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है डलेगा पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक, आप लिखेंगे पाउली ने किसी परमाणु के कोष ऊर्जा स्तर का रहता है, कोष ब्रैकेट में लिखते हैं ऊर्जा स्तर तथा उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसे
पाउली का अपवर्जन नियम कहा जाता है। पाउली का अपवर्जन नियम कहा जाता है। ठीक है, पीछे बताया गया आपको किसी कोष में नंबर ऑफ रिटर्न कितने हो सकते हैं, उपकोष में कितने रिटर्न होंगे, यह जस्टिफाई करता है पाउली का अपवर्जन। अब नियम वास्तव में क्या है, इस नियम के अनुसार किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए या किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, समान नहीं हो सकता। बताया, ध्यान दो, पाउली के अपवर्जन नियमानुसार बताया गया है किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। यदि इन केस अगर n का मान बराबर है, l का मान बराबर है, m का मान बराबर है, लेकिन s का मान कभी भी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान प्लस हाफ होता है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान माइनस हाफ होता है। इसलिए बताया गया है। अब इस नियम की सहायता से क्या करते हैं, किसी कोष में अथवा उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन समूह हैं यह निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे यहां देखिए n बराबर दिया है, क्वेश्चन देखिएगा, n बराबर 1 2 3 में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, ये सवाल दिया है, इसमें 3 सवाल है, n बराबर 1 है, 2 है, 3 है। साफ देखिए इसका, पहला है n बराबर 1, n का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, m का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, s का मान हो जाएगा 2 प्लस हाफ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 2 हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, दूसरा देखिए n बराबर दिया है, n का मान क्या हो जाएगा, एक तो 0 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर m का मान क्या हो जाएगा, 0 के लिए 0 और 1 के लिए 3 होंगे, -1 0 प्लस 1 हो जाएगा। अब s के लिए क्या हो जाएगा, 2 माने प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, हाफ माने 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाते हैं। ठीक है, अब तीसरा है n बराबर 3, n का मान क्या हो जाएगा, एक तो 0 हो जाएगा, ठीक है, दूसरा 1 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 2 हो जाएगा, माने n का मान 3, n का मान भी 1 2 3 है, टोटल वैल्यू कितने आएगी, सेम और 3 आ जाएगा। m का मान देखिए 0 के लिए 0 हो जाएगा, 1 के लिए -1 0 प्लस 1 हो जाएगा, फिर 2 के लिए ध्यान दीजिएगा, -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। अब प्रत्येक नियम के लिए s के 2 मान होते हैं, इसमें हो जाएगा प्लस हाफ माइनस हाफ, दोनों साथ में लिखा जाता है, प्लस हाफ माइनस हाफ, इसके लिए 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 प्लस माइनस हाफ हो जाएगा, इसके लिए प्लस माइनस हाफ, इसके लिए प्लस माइनस। टोटल देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणित 2 कितना हो जाएगा। अब आप जानते हैं प्रथम कोष में नंबर कितने होते हैं,
होते हैं और थर्ड में 18 होते हैं। तो पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार किसी भी कोष में अथवा उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? ये हो गया पाउली का अपवर्जन नियम, उसका एप्लीकेशन। यहां देखें, आपको पहले बताया गया है प्रत्येक m के लिए s के 2 मान होते हैं प्लस हाफ माइनस हाफ। माने प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए धन 1/2 होता है, द्वितीय के लिए ऋण 1/2। यहाँ पर प्रत्येक साथ में लिखा गया है, 0 के लिए प्लस हाफ, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, इसके लिए प्लस माइनस हाफ, इसके लिए प्लस माइनस हाफ, इसके लिए प्लस माइनस हाफ। माने हर जगह आप देखेंगे लाइन खींची गई है, सब नीचे लिखा है प्लस माइनस 1/2। ठीक है? काउंट करें तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 खंड है, 9 में उनके 2 कर देगा 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है वो निकाल सकते हैं। क्लियर? ये बात हो गया आप पाउली का अपवर्जन नियम तथा उसका एप्लीकेशन। ठीक, यहाँ तक क्लियर होगा। अगला है हॉर्न का नियम, जो नेक्स्ट टाइम पढ़ाते हैं। ठीक, थैंक यू।